कंडीशनल सेंटेंसेस में माइट का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। अब ढेर सारे सेंटेंसेस में क्या में इसका भी इस्तेमाल होता है, पर क्या जैसे कि मैं मे का इस्तेमाल करता हूँ, कैन का इस्तेमाल करता हूँ, कुड का इस्तेमाल करता हूँ, तो सेम वे आपको माइट का भी इस्तेमाल करना है। समझ में आ रहा है कि इसका सेंस क्या आ जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ इफ यू फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है खुशामद करना किसी बात का, जैसे कि हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि भाई तू बहुत अच्छा आदमी है, जब तक काम है ना तब तक हम चढ़ाते हैं लोगों को, जैसे ही काम हो गया फिर उसको उसकी औकात दिखा देते। तो खुशामद करने का मतलब होता है फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब होता है कि आप बड़ा चढ़ा के अपना काम निकालने के लिए लोगों को अच्छा अच्छा बोल रहे हो, बराबर है। तो उसी प्रकार से इस सेंटेंस में इफ यू फ्लैटर योर मदर, एक छोटा मतलब दो बच्चे हैं, एक बच्चा बोल रहा है उसके घर पर आने पर दूसरे बच्चे को इफ यू फ्लैटर योर मदर बीट, अगर तूने तुम्हारे माताजी को थोड़ा, बीट का मतलब थोड़ा, फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब खुशामद कर दी, अगर तूने तेरी माताजी की थोड़ी खुशामद कर दी, इसका मतलब होता है तूने तेरे माताजी को थोड़ा चढ़ा दिया। ओके, शी माइट इनवाइट अस, वह हमें आमंत्रित कर सकती है, आमंत्रित कर सकती है। शी माइट इनवाइट अस ऑल टू डिनर, ऑल टू का डिनर मतलब कि खाने के लिए वो हमें बुला सकती है, आमंत्रित कर सकती है। तो कंडीशन क्या है, फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है कि खुशामद करने की कंडीशन है। अगर ये किया तो ये कर सकती है, बराबर है, पहली वाली कंडीशन है। अगर ये हुआ तो ये हो सकता है। वैसे ही अगर तूने अपने माताजी की खुशामद की तो आपकी माताजी खाने पर बुला सकती है। उसी प्रकार से कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। इफ, अगर यू हेल्प हर, अगर तूने उस लड़की को, मतलब हर का मतलब कोई लड़की है, तो उसे, अगर तूने उसे मदद की, इफ यू हेल्प हर, अगर तूने उसे मदद की, सी माइट हेल्प, माइट हेल्प का मतलब मदद कर सकती है, सी माइट मतलब वह भी तुझे, यू का मतलब तुझे, सी माइट हेल्प यू, वो भी तुझे मदद कर सकती है, दैट इज द पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है। उसी प्रकार से इफ मतलब अगर, यू स्टडी, अगर तूने पढ़ाई की, अगर तूने पढ़ाई की, यू माइट पास, तू सफल हो सकता है, तू सफल, पास का मतलब सफल होना, तो तू सफल हो सकता है। उसी प्रकार से इफ यू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब होता है सहभागी होना, इन द मैच, अगर आप मैच में पार्टिसिपेट हुए, अगर आप मैच में पार्टिसिपेट हुए, अ मैच माइट विन, मैच जीत सकते हो, तो जीतना, विन का मतलब जीतना, जीत, संघ को जीता सकते हो, इस प्रकार से। उसी प्रकार से देखिए इफ यू गो, अगर आप गए, यहाँ पे टू हो, माय फादर, मेरे पिताजी, मीट का मतलब मिलना, मेरे पिताजी तुझे मिल सकते हैं, तो माइट का मतलब सकना, तो माय फादर, मेरे पिताजी, माइट मीट, मिल सकते हैं, यू, तुझे, तो मेरे पिताजी तुझे मिल सकते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड, अगर तूने समझा, माय इमोशन, मतलब कि मेरे भावनाओं को तूने समझा। इफ यू अंडरस्टैंड माय इमोशंस, अगर तूने मेरे भावना को समझा। आई माइट अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, आई माइट अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ, यूर इमोशन, तुम्हारे भावनाओं, अगर तूने मेरे भावनाओं को समझा तो मैं तुम्हारे भावनाओं को समझ सकता हूँ। इफ यू लर्न इंग्लिश, अगर तूने अंग्रेजी सीखी, इट माइट बी हेल्पफुल, ये तेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसी प्रकार से आप सेंटेंसेस को इस्तेमाल करके, मतलब कंडीशनल सेंटेंस में
माइट का इस्तेमाल कर सकते हो। और हमेशा याद रखना है आपको, माइट के बाद जो भी लफ्ज आ रहा है वो V1 वाला होता है। यहाँ पे V1 आ जाता है, यहाँ पे भी V1 आ जाता है, और B का मतलब ये भी V1 ही है। तो इस प्रकार से माइट के बाद में किसी भी वर्ड का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है।